जय माता की, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आज आपको हल्दी के उपाय बताए जाएंगे, साथ में नींबू के भी उपाय बताए जाएंगे। हल्दी का उपाय बहुत चमत्कारी उपाय है, जिसे आप बहुत आसान तरीके से उपाय बताए गए हैं, जिसे तुम हर कोई कर सकता है। उसका रिजल्ट 100% आता है। ये उपाय मैं भी करती हूँ और बहुत लोगों को करवाया भी है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। सबने बोला रिजल्ट नज़र आता है। ये हल्दी विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है और बृहस्पति महाराज को भी बहुत प्रिय है। अभी हल्दी का गुरुवार को उपाय क्या करना है, खाली हल्दी ले लें, चने की दाल 8-10 दाने लेने हैं तो ले लो, मर्जी है। गुरुवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी को लेकर दरवाजे के बाहर, जहाँ दरवाजा है उसके दोनों तरफ सतिया बनाना है। हल्दी से सतिया बनाना है। सतिया बना के चने की दाल 1-1 दाना चारों खानों में रख दो। दरवाजे के दोनों तरफ बनाने हैं। जो तुम्हारे 2 दरवाजे हैं तो दोनों दरवाजे के बनाने हैं। कईयों के 2-2 दरवाजे होते हैं, जैसे पहला दरवाज़ा फिर उससे अगला दरवाज़ा बरामदे के साथ वाला, तो 2 दरवाजे तो 2, एक दरवाज़ा है बरामदा नहीं है तो एक जगह दोनों दरवाजे के दाईं और बाईं तरफ ये सतिया बनाना है। और कोशिश करनी है उस दिन झाड़ू मारकर उसको नहीं जाने देना। पहले झाड़ू मार लो, उसके बाद इस उपाय को करो। झाड़ू पोछा जो करना है। और वीरवार वाले दिन खास कर ध्यान रखो, एक तो घर का कूड़ा बाहर नहीं फेंकते और झाड़ू मारते हैं, पोछा नहीं लगाते, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो ज़्यादा साफ़ सफाई वीरवार वाले दिन नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखो और फिर उसको सतिया बनाकर छोड़ दो। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय, आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो तो गुरुवार वाले दिन थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालो। दुश्मनों का नाश होता है, धन का आगमन होता है। पहले उपाय से धन का आगमन होता है। जो भी तुम्हारा बिजनेस, दफ्तर, ऑफिस, जो भी घर की आमदन, पैसा चाहिए, ये उपाय करो। शिवलिंग पे भी जब जल चढ़ाओगे थोड़ी सी हल्दी उसमें डली भी होनी चाहिए। गुरुवार वाले दिन करो। ये 2 उपाय बता दिए। अब तीसरा उपाय, हल्दी ले लो, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लो, दोनों को मिक्स करो। मिक्स करके लक्ष्मी माता को और विष्णु भगवान को टीका लगाओ गुरुवार वाले दिन। 7 गुरुवार कम से कम इस उपाय को करने हैं, जो उपाय मैं तुम्हें बता रही हूँ। 7 गुरुवार को करके देखो, रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। मुझे इसमें ये नहीं बोल सकते कि नहीं रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आता ही आता है। बाकी चौथा उपाय, जैसे विष्णु लक्ष्मी को तुम लोग कच्चे दूध का टीका लगाते हो मिक्स करके, ऐसे ही गुरुवार वाले दिन भी अपने माथे पे हल्दी का टीका ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। या तो कच्चे दूध और हल्दी मिक्स है उसका टीका लगा लो, जो उसका नहीं लगा सकते तो सूखा हल्दी का टीका भी बृहस्पतिवार को ज़रूर लगाओ और माथे पे लगा हुआ होना चाहिए। नहा धो के उसके बाद ये सारी पूजा पाठ करनी है, जो भी पूजा करनी है। इसके बाद नहाना धोना नहीं है और स्वच्छता का ध्यान रखना है, सूचे मुँह पूजा करनी है। अब आपको चौथा उपाय बताती हूँ। तुलसी की पूजा करते हो, गुरुवार वाला दिन हो और उस दिन तुलसी पे जो जल चढ़ाओगे उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो। थोड़ी सी हल्दी डालकर उनको जल अर्पण कर दो तुलसी को। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएगी। ये भी गुरुवार के गुरुवार 7 गुरुवार करने हैं। हल्दी के बहुत उपाय हैं, जो ऐसे छोटे छोटे, जो आप लोग कोई भी नियम पकड़ोगे तो उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। गुरुवार को कोशिश करो कि पीले रंग का वस्त्र धारण करो। कोशिश यही रखो कि गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र ही पहनो। और गुरुवार वाले दिन उपाय करते हो तो गुरुवार वाले दिन केला मत खाओ। केला सिर्फ गुरुवार को, बृहस्पतिवार को मत खाओ, बस इतना ध्यान रखो। और केले की पूजा भी गुरुवार को ही होती है। जो आपके पास केले का पेड़ है आसपास लगा हुआ है, जो जल अर्पण करना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चीनी और जल अर्पण करके, और स्टील का बर्तन होना चाहिए, पीतल का, तांबे का नहीं।
जो शिवलिंग पे भी चढ़ाओगे दूध डाल के हल्दी डाल के चढ़ाओगे वो भी स्टील का होना चाहिए, तांबे का नहीं, क्योंकि यह जहर बन जाता है जो परमात्मा को अर्पित हम नहीं कर सकते, किसी भी देवी देवता को अर्पित नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब तुम्हारे को साथ ही नींबू का भी उपाय बताती हूँ। जैसे नींबू है, वीरवार वाले दिन इसको काट के 4 टुकड़े कर दो और 4 टुकड़े करके हल्दी भर दो इसके अंदर। हल्दी भरकर किसी भी चौराहे पे जाके उल्टी दिशा पर फेंक दो। आपके ऊपर नज़र लगी हुई है, हाई लगी हुई है और धन का आगमन नहीं हो रहा, तो इस उपाय को करने से आपका धन का आगमन भी खुलेगा और हाई नज़र जो लगी होगी वो निकल जाएगी। और गुरुवार वाले दिन एक उपाय और भी है, हल्दी के नींबू के ऊपर हल्दी से गीली करके सतिया बना दो। सतिया बनाकर और दरवाजे के बाहर इसको टांग दो। दरवाजे के बाहर इसको टांग दो। टांगने के बाद भी आपका रिजल्ट सामने नज़र आएगा, घर की हाई नज़र भी निकलेगी और लक्ष्मी भी तुम्हारे घर में स्थिर होएगी। ये नींबू के साथ का उपाय है और ये हल्दी के उपाय आपको मैंने बताए हैं और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जिसने भी किए उन्होंने बताया कि हमारे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। एक उपाय और भी है, नींबू गुरुवार वाले दिन अपना जो भी ऑफिस है, फैक्ट्री है, दफ्तर है या घर है, कांच के गिलास में एक नींबू ले और वो कोशिश करे कि ऐसे रेखा खींची हुई, जैसे इसकी रेखा है, इसमें काफ़ी जगह रेखा है वैसे तो, और ये देखो, ये नींबू डालें कांच के गिलास में, ऊपर से चुटकी हल्दी डालें और अपने घर में रख दे। इसको 1 हफ्ते तक रखे। अगले गुरुवार को किसी भी पेड़ में पौधे में जाके चढ़ा दें और फिर गुरुवार को ये उपाय करना है। फिर अगले गुरुवार को फिर दोबारा से बुधवार तक रखे। गुरुवार वाले दिन इसको किसी पेड़ में जल में अर्पित कर दे और नींबू को दूर फेंक दे। ऐसे ही फिर गुरुवार को नींबू डालें कांच के गिलास में और उसको रखें और थोड़ी सी हल्दी डाल दें और ऐसे ही अगले गुरुवार को फिर दोबारा से इसको नींबू को दूर फेंक दे और हल्दी को किसी पौधे पे चढ़ा दे। ये 7 गुरुवार को करने हैं। ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं 7 गुरुवार के उपाय हैं। इसको करने से रिजल्ट आपके सामने नज़र आएगा। हल्दी का एक उपाय और बताती हूँ। गुरुवार वाले दिन ही जो आपको, इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जितने भी उपाय बता रही इससे लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लक्ष्मी स्थिर करने के लिए, धन आगमन के लिए, जिनके घर में धन नहीं आता और परेशानी होती है, दुविधा होती है, धन अधिक चाहिए, उनके लिए, इस सब के लिए उपाय है। इसको गुरुवार वाले दिन थोड़ा सा नहाने वाले पानी में हल्दी चुटकी डालकर उससे स्नान करें। स्नान करने से भी आपका रिजल्ट गुरुवार 7 गुरुवार ये नहाने वाले, स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा अर्पित करें और स्नान कर लें। एक उपाय और है, आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है, जादू टोना वगैरह कुछ कर दिया आपके ऊपर, तो क्या करना है, गुरुवार वाले दिन चुटकी हल्दी डालें और थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और उससे स्नान करें। घर के सारे परिवार को स्नान करने का, जो भी स्नान करे उसकी नहाने के वाले पानी में चुटकी हल्दी और थोड़ी सी 2 बूंद कच्चा दूध डाल दें। ये गुरुवार को करना है। फिर शुक्रवार को थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल थोड़ा सा डाल के स्नान करें। फिर शनिवार वाले दिन थोड़ी सी हल्दी, गंगा जल। फिर एतवार वाले दिन दूध और हल्दी। फिर सोमवार को गंगा जल और हल्दी। फिर मंगलवार को दूध और हल्दी। फिर बुधवार को गंगा जल और हल्दी। फिर बुधवार को दूध और हल्दी। जहाँ से नियम शुरू करोगे, जैसे हल्दी और दूध चुटकी चुटकी डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के स्नान करोगे, ऐसे ही एंडिंग में भी वही आएगा। जैसे आप शुरू में गंगा जल और हल्दी चुटकी डाल के स्नान करते हो तो आखिर में भी 7वें दिन वही आएगा जो शुरू में किया था। ये उपाय जादू टोना किया हुआ किसी का
तो उसकी काट है, ये काट बहुत तगड़ी काट है, जो मैंने बहुत लोगों को कराया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। मैंने आपको सारे उपाय बताए आज। आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3, 4, 5, 6 जितने भी उपाय कर सकते हो। मुश्किल से 1-1 मिनट का उपाय है जो आप आराम से कर सकते हो।